नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवरात्र की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम गोपाल दास नीरज द्वारा रचित कोई नहीं पराया पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम मुख्यतः 4 बिंदुओं में करेंगे। कवि का जीवन परिचय, कविता का उद्देश्य, कविता का भावार्थ और प्रश्नोत्तर। तो कवि के जीवन परिचय के साथ आज का अध्ययन कार्य हम आरंभ करते हैं। कवि का जीवन परिचय। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवि व गीतकार थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में हुआ था। उनकी काव्य पुस्तकों में संघर्ष, अंतर्ध्वनि, आशावरी, विभावरी, प्राणगीत, बादल बरस गए आदि प्रमुख हैं। इनके गीतों में जीवन जगत की यथार्थता के साथ साथ भविष्य की प्रेरणा भी छिपी हुई है। इन्होंने कई प्रसिद्ध फिल्मों के गीत भी लिखे। नीरज जी हिंदी काव्य मंचों के गौरव थे। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 19 जुलाई सन 2018 को इनका निधन हो गया। कविता का उद्देश्य। कोई नहीं पराया नीरज जी की काव्य संग्रह प्राण गीत से संकलित है। कविता का मुख्य उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को विकसित करना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि समस्त मानव को देश, जाति, धर्म और संप्रदाय की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर विश्व को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए। विश्व प्रेम, विश्व मानवता और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को ही अपनाकर विश्व को सुखमय बनाया जा सकता है। पाठ का भावार्थ। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं ना बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। मैं ना खड़ा हूँ जाति पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म ना कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से विश्व बंधुत्व की धारणा को विकसित किया है। कवि के लिए पूरा विश्व उनका घर है। कोई भी मनुष्य पराया नहीं है। कवि की भावना देश, जाति, धर्म की संकीर्णता से मुक्त है। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। मुझसे तुम ना कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि विश्व प्रेम का संदेश देते हैं। कवि सभी धर्मों के देवालयों में सर टेकने की अपेक्षा हर घर को देवालय मानते हैं और सभी मनुष्यों को अपना आराध्य मानकर पूजते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का निवास है। इसलिए कवि मानव को मानव से प्रेम करने का संदेश देते हैं।
कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा यह इंसान है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ यह है, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से विश्व मानवता का संदेश देते हैं। कवि को अपनी मानवता पर अभिमान है, क्योंकि उन्हें विश्व का प्रत्येक मानव प्यारा है। उन्हें देवत्व से नहीं मनुजत्व से प्रेम है। वह मानव प्रेम के लिए अमरत्व का भी त्याग करने की कामना रखते हैं। मुझे सुनाओ तुम ना स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, कवि को स्वर्ग की सुकुमार कहानियाँ सुनना पसंद नहीं है। उन्हें तो उनकी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा कोमल और सुंदर लगती है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। जितना ज़्यादा बाँट सको तुम बाँटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि संसार को सनातन विचारधारा जियो और जीने दो का मंत्र सिखाते हैं। कवि कहते हैं कि संसार को जितना हो सके अपना प्रेम बांटना चाहिए। इतना खिलखिलाओ कि तुम्हारे साथ दबी कुचली धूल भी हंस पड़े। संसार में ऐसे चलो कि कोई भी कांटा तुमसे कुचला ना जाए। सुख ना तुम्हारा सुख केवल, जग का भी उसमें भाग है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है, कवि कहते हैं कि सुख पर केवल एक ही मनुष्य का हक नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को अपने सुख का आधा सुख संसार को समर्पित कर देना चाहिए। तभी यह संसार सुखमय बन पाएगा। जिस प्रकार फूल किसी डाल की शोभा बाद में होती है, पहले वह उपवन की शोभा होती है। आज का अध्ययन कार्य हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे इसी पाठ के अगले चरण में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।